हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 पे है। एंड आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेफिनेटली एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है चलो देख लेते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ओके, चलो सबसे पहले दिया है सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। आपको सबसेट लिखना है, आपको नीचे क्या दिया है उसके हिसाब से। P is the set of all resident in Pune. M is the set of all resident in Madhya Pradesh. I is the set of all resident in Indore. B is the set of all resident in India and H is the Maharashtra. Okay, चलो। और आपको लिखना है यूनिवर्सल सेट। ये सारे में से यूनिवर्सल सेट भी लिखना है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको यहाँ पे स्टेट, सिटी एंड कंट्री, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन दिया है। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक डायग्राम बना के दूंगा, तो आपको है ना कौन किसका सबसेट है और कौन यूनिवर्सल सेट है वो पहचानने में काफी इजी हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि ये इंडिया है। ओके, हम सब कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में। ओके, इंडिया इज माय कंट्री। ओके, आगे कुछ बोलना नहीं, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इंडिया हमारा क्या है, कंट्री है। ओके, अब आपको पता है उसमें दो स्टेट है, एक है महाराष्ट्र, अपना महाराष्ट्र जिसको मैं MH डिनोट कर रहा हूँ, और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। ओके, दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश। ये दो स्टेट है। ओके, आपको ये बचपन से ज्योग्राफी में सिखाया गया है कि कौन पहले आता है, उसके बाद पहले कंट्री आती है, उसके अंदर स्टेट आता है, स्टेट के अंदर सिटी आती है। ओके, चलो। और महाराष्ट्र में आपको पता है पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इंदौर कहाँ पे है? MP में। ओके, मतलब मध्य प्रदेश। तो ऐसा एक डायग्राम बना लोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। मैंने एक पूरा मस्त में देखो डायग्राम बना दिया है, तो मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो, अब इसके ना कोड वर्ड भी दिए वो लोग ने। इंडिया को किससे डिनोट किया है? B से। ओके, इंडिया को किससे डिनोट किया है? B से। महाराष्ट्र को H से किया है, MP को M से डिनोट किया है, एंड पुणे को P से डिनोट किया है, और इंदौर को I से डिनोट किया है। ओके, चलो इतना पता चल गया। अब हमें आंसर लिखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? बिकॉज हमें पता है कौन कहाँ पे है। चलो अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं, सो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, ये एक हो गया। सेकेंड, इंदौर इज द सबसेट ऑफ MP। ओके, ये दोनों का काम हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि पुणे महाराष्ट्र का भी सबसेट है और पुणे इंडिया का भी तो सबसेट है। ओके, तो यहाँ पे लिखो पुणे इज सबसेट ऑफ इंडिया। इंडिया को किससे डिनोट किया है? B से। एज वेल एज इंदौर इज द सबसेट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंदौर MP में भी है और MP इंडिया में भी है। चलो ये पता चल गया। अब फिफ्थ, महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया एंड MP इज द सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये 6 सबसेट के रिलेशन बन के आ रहे हैं। अब जो भी टॉप पे रहता है वो आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो टॉप पे कौन है? हमारा इंडिया। तो यहाँ पे आएगा विच कैन बी द सेट यूनिवर्सल सेट अबाउ, तो यहाँ पे लिखना सेट B इज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, कैसे? तो आप सबको ये पता चल गया। ओके, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। अगर आप डायरेक्ट लिखने जाओगे पता नहीं चलेगा, एक डायग्राम बना लो, आप फटाफट इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलो नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बच्चे लोग को पता नहीं क्यों दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको अगर मैं एक क्वेश्चन करवाऊं, सेकंड का हिंट आपको अपने आप मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ओके, which set of the numbers can be could be universal set, कौन सा है ना वो यूनिवर्सल सेट निकालते हैं। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले में क्या दिया है? A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। चलो मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब होता है 5 के टेबल में आने वाले नंबर। तो आप बोलेगे 5 10 15 20 डॉट डॉट करके, बेटा 50 तक नहीं। 5 का टेबल कहाँ तक है कुछ बोला नहीं है हमें। हाँ, हमें लिखवाते 5 का टेबल 10 तक, तो उसका मतलब वो नहीं कि 5 का टेबल की दुनिया 10 तक की है, नहीं। 5 के मल्टीपल्स पूछे, 5 के मल्टीपल्स पूछे।
तो 5 के मल्टीपल्स में 95 आता है, 100 आता है, 1050 ये सारे नंबर्स भी आते हैं। तो हमें नहीं पता 5 के मल्टीपल्स कहाँ तक है, तो ए का वैल्यू आएगा 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। चलो b इज इक्वल्स टू 7 के मल्टीपल, तो 7 के मल्टीपल स्टार्टिंग के तो मुझे पता है, ओके। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो 7 के मल्टीपल जैसे पॉजिटिव में है, 5 के मल्टीपल पॉजिटिव में है, वैसे नेगेटिव में भी आते हैं, ओके। तो मैं बाजू में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ और -5, -10, -15, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। हमें तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये भी तो 7 के मल्टीपल्स होते हैं, ये भी तो क्या होते हैं, 7 के मल्टीपल्स होते हैं। तो मैंने पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों नंबर्स लिखवा दिए, ओके। चलो सी क्या दिया आपको, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 का टेबल तो आपको आता ही रहेगा थोड़ा बहुत, ओके। चलो एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा -12, -24, -36, ओके। अब इसमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल है, तो ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखना सेट ए कॉमा बी एंड सी आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर की सबको बिलोंग कर रहा है। और मैं इन शॉर्ट कहूँ तो रियल नंबर को ये बिलोंग कर रही है, सारे के सारे नंबर। देयरफॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी आर यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सब अपने आप में हीरो ही है भाई। इसको मैं देखो 5, 10, 15, इस पे से मैं नेचुरल नंबर निकाल सकता हूँ, होल नंबर निकाल सकता हूँ, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सब निकाल सकते हो। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, यूनिवर्सल, सारे के सारे सेट क्या है, यूनिवर्सल है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। इंटीजर्स वर्ड यूज किया है, तो इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिलन हो जाता है, ओके। तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। और इवन ऑल इवन नंबर स्क्वायर, ओके, इवन स्क्वायर नंबर्स, ओके, जो भी इवन नंबर के सॉरी सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, तो 2 का स्क्वायर है वो 4 होता है, फिर 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, तो ये सारे इवन नंबर के स्क्वायर्स आ जाते हैं, ओके। तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये भी सेम आपको है ना थोड़ा लिखना है और ऐसे सॉल्व कर देना। तो ये आपको मेरे तरफ से गिफ्ट मतलब होमवर्क करना है, ओके। चलो नाउ मूव्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज लेट ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ यूनिवर्सल सेट, ओके। जितने भी स्टूडेंट है वो यूनिवर्सल सेट है, ओके। चलो तो U इज इक्वल्स टू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट वर्ड यूज किया ना, बॉयज ना गर्ल्स, कुछ यूज नहीं किया, स्टूडेंट्स वर्ड यूज किया, मतलब बॉयज भी हो सकती है, गर्ल्स भी हो सकती है। सेट ए बी द स्टूडेंट हु स्कोर 50 और मोर मार्क्स इन अ मैथ्स। ए सेट क्या है पता है, 50 प्लस इन मैथ्स, ओके। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 50 लेट्स मार्क्स इन द मैथ्स। 50 मार्क्स के ऊपर वाले सब सेट ए में है, तो 50 मार्क्स के नीचे वाले किस में रहेंगे, बट टॉप पे सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में। इट्स टू मच सिंपल, ओके। सो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये पसंद आया, तो आपके दोस्तों के शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करवाए सब्सक्राइब, ओके। चलो थैंक यू सो मच।